क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, लेसन 1 अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, बुक इज फर्स्ट फ्लाइट, लेसन 1 अ लेटर टू गॉड। बच्चों, पहले हम स्टोरी से इंट्रोड्यूस होते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक फार्मर की कहानी है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो एक पुअर फार्मर है जिसका घर एक हिल पर है और वो इस साल एक अच्छी हार्वेस्ट फसल को कहते हैं, फसल एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। हेल स्टॉर्म कहते हैं ओलों की बारिश को, तो ओलों की बारिश ने उसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया और उसके बाद उसके पास कोई भी होप नहीं बचती है। उसे ऐसा लगता है कि इस साल उसकी फैमिली भूखी ही रह जाएगी। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन उसके पास एक होप होती है, वो होप फ्रॉम गॉड, भगवान से उसकी उम्मीद होती है और गॉड में उसका बहुत ही डीप फेथ होता है और वो डिसाइड करता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा और गॉड उसकी जरूर सुनेंगे और उसके लेटर का रिस्पॉन्स करेंगे। अब हम देखते हैं क्या कहानी में आगे होता है। I will read and explain. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. उस लो हिल पर यानी कि छोटी सी पहाड़ी पर एक हाउस था और एंटायर वैली में वो सिर्फ एक ही मकान था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस हाइट से कोई भी पर्सन खड़े होकर रिवर और नीचे जो पके हुए कॉर्न होता है, भुट्टे की फसल, मक्की की फसल, उस फील्ड में जो मक्की की फसल है उसको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो फील्ड जो थी, वो खेत जो था, उसमें चारों तरफ, डॉटेड का मतलब है यहाँ पर बिखरे हुए थे, दिखाई पड़ रहे थे फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो सारे फूल दिखाई पड़ रहे थे जिससे ये पता चलता था ये एक बहुत अच्छी फसल आएगी। बच्चों, कोई भी ग्रेन होता है या कोई भी फ्रूट होता है, उसके आने से पहले किसी प्लांट या ट्री में फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर वही फ्लावर्स जो थे वो दिखाई पड़ रहे थे उस खेत में, उनको देखा जा सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। अब उस खेत को, उस अर्थ को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, एक बारिश की। डाउनपोर बारिश को कहते हैं, और या एक शॉवर की। शॉवर भी बारिश ही होती है, यानी कि उस खेत को एक बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सारी सुबह लेंचो, जो अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली यानी कि बहुत अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east. उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देखता रहा था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी। Now we are really going to get some water, woman. अब देखो, उसने अपनी पत्नी से कहा, वोमेन वर्ड जो है उसने अपनी पत्नी के लिए यूज किया है, वाइफ के लिए। उसने कहा कि अब हमें लगता है कि अब हमें अच्छी बारिश मिलेगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस विलिंग। उसकी वाइफ जो थी वो खाना बना रही थी, सपर बच्चों कहते हैं रात के भोजन को, तो वो खाना बना रही थी। उन्होंने कहा यस विलिंग, हाँ ऐसा लगता है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. उसके जो बड़े बच्चे थे, बड़े बेटे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो पास में ही, हाउस के पास में खेल रहे थे, जब तक कि उसकी वाइफ ने उनको नहीं बुलाया खाने के लिए। उसकी वाइफ ने कहा आओ डिनर के लिए आओ। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. और इस समय during the meal का मतलब है वो सारे खाना खा रहे थे। Just as Lencho had predicted, जैसा लेंचो ने पहले कहा था। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना,
या पहले की बात को बताना। जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी, यानी कि बारिश शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट के साइड में बहुत बड़े बड़े थिक क्लाउड्स दिखाई पड़ने लगे जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर बहुत ही फ्रेश थी और बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पर स्वीट का मतलब है सुंदर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और इस समय लेंचो बाहर निकल कर गया और उसका मतलब सिर्फ इतना था कि वो पानी में भीगना चाहता था। प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी मतलब है कि वो उस रेन को एंजॉय करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। आसमान से ये पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। बच्चों, उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बताया? उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स इसलिए बताया कि उसको पता था कि अगर अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और वो बहुत सारे पैसे कमा लेगा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पाइसेस एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। उसने कहा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। बच्चों, ये सेंट पाइसेस क्या है? ये करेंसी है, जैसी हमारी इंडिया में रुपीज एंड पैसे होते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. अब उसने बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ, बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब है सेटिस्फैक्शन के साथ, उसने अपनी पकी हुई मक्की की खेत को देखा जो फ्लावर्स से और पानी की बूंदों की चादर से लिपटी हुई थी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई और उस रेन के साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब है ओले, begin to fall, ओले गिरने शुरू हो गए। ओले आइस बॉल्स होते हैं, छोटी छोटी आइस की बॉल्स आसमान से गिरती हैं, उनको हेल स्टोन्स या हिंदी में ओले कहते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। जो हेल स्टोन्स थे वो व्हाइट कलर के सिल्वर कॉइन्स जैसे दिख रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और वो बॉयज, लेंचो के लड़के, exposing themselves to the rain, जो रेन में खुले हुए घूम रहे थे, रेन को एंजॉय कर रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए आइस के मोतियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। अब लेंचो ने कहा कि ये तो बहुत ही खराब हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत ही खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उसने चिल्लाकर कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं सोचता हूँ ये हेल स्टॉर्म जल्दी से रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं रुकी। फॉर एन आवर द हेल पेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। वो हेल स्टोन की बारिश 1 घंटे तक लगातार उसके हाउस पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्न फील्ड पर और पूरी वैली में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और उसका खेत बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ने लगा जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness. उस हेल स्टोन की बारिश के बाद
सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से सारे फ्लावर्स झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का दिल दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we have no corn. हेल स्टॉर्म खत्म होने के बाद लेंचो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने सन से कहा, अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. अगर कोई टिड्डी दल भी आया होता तो उसने शायद हमारे लिए इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। The hail has left nothing. इस ओले की बारिश ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमें कोई भी मकई नहीं मिलेगी। The night was a sorrowful one. और वो रात बहुत ही दुख से भरी हुई थी। All our work for nothing. There is no one who can help us. हमारा सारा काम खराब हो गया, अब कोई भी नहीं है who can help us, जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. हम इस साल पूरे भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सभी के हार्ट्स में, उन सभी के दिल में जो उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, सॉलिटरी का मतलब होता है बच्चों अकेला, एकांत, उस एकांत हाउस में रहते थे जो कि मिडिल ऑफ द वैली यानी कि वैली के बीच में था। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके पास एक होप थी और वो होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be upset, दुखी मत हो, even though this seems like a total loss. चाहे सब कुछ नष्ट हो गया हो। Remember, याद रखो, no one dies of hunger. भूख से कोई नहीं मरता। That's why they say no one dies of hunger. इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लेंचो अपनी एक होप के बारे में सोचता रहा और वो होप थी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। whose eyes, as he had been instructed, जिसकी आंखें, जैसा कि उसको पता था, जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, see everything, even what is deep in one's conscience. वो भी देख लेती हैं जो किसी के दिल की गहराइयों में होता है या अंतर मन में होता है। कॉन्सेंस का मतलब है बच्चों दिल की गहराई या अंतर मन। लेंचो was an ox of men, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। ox of men, ox of men का मतलब है बच्चों हार्ड वर्किंग। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में एक एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अगले संडे जैसे ही दिन खुला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद टाउन ले जाकर मेल में डालना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लेटर था जो उसने गॉड के लिए लिखा था। अब बच्चों हम देखते हैं कि उसने लेटर में क्या लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली and I will go hungry this year. उसने लिखा, God, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, my family and I will go hungry this year, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे।
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मैं 100 pesos चाहता हूँ जिससे कि मैं in order to sow my field again, जिससे कि मैं अपनी फील्ड्स को दोबारा से बो पाऊँ. सो का मतलब होता है बच्चों बीज बोना खेत में. मैं दोबारा से अपने खेत में बीज बो पाऊँ. And to live until the crop comes, और जब तक फसल उगती है तब तक मैं सरवाइव कर पाऊँ. टू लिव अंटिल का मतलब है तब तक मेरा खर्चा चल सके, मैं सरवाइव कर पाऊँ. बिकॉज द हेल स्टॉर्म के बाद उसने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि हेल स्टॉर्म ने. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. On the envelope, उसने एनवलप के ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड. बच्चों पहले जब ईमेल नहीं होता था तो लोग लेटर लिखते थे और उसको एक लिफाफे में रखते थे और उस लिफाफे के ऊपर उस पर्सन का एड्रेस लिखते थे जिसके लिए वो लेटर भेजा जाना है. तो उसने लेटर लिखा ऑन द एनवलप. एनवलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, यानी कि ये लेटर गॉड को मिले. पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को उसने उस एनवलप के अंदर रखा. स्टिल ट्रबल्ड, और वो अभी भी परेशान था. वेंट टू टाउन, वो टाउन की तरफ गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस जाकर उसने एक स्टैम्प उस लेटर पर लगाया. ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उस लेटर पर स्टैम्प लगाया. स्टैम्प पोस्टल चार्जेस हुआ करते थे बच्चों. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तेजी से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको उसने वो लेटर टू गॉड दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी उसे वो एड्रेस पता नहीं था. कौन सा एड्रेस? एड्रेस ऑफ गॉड. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा एमेबल फेलो था. एमेबल फेलो का मतलब है बच्चों फ्रेंडली पर्सन. ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी बहुत तेज हंस पड़ा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो बिल्कुल सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को टैप करते हुए अपने डेस्क पर रखते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी गॉड में ऐसा ही फेथ होता जैसा कि उस मैन का है जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने तो गॉड के साथ करस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है. उसने तो गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि उस राइटर का फेथ गॉड में डगमगाए नहीं. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया. आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये क्लियर था दैट टू आंसर इट, कि इस लेटर का आंसर करने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इस लेटर का आंसर करने के लिए उसको गुडविल, इंक
और पेपर से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। गुडविल का मतलब होता है बच्चों सद्भावना। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गिव part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he stuck to his resolution. लेकिन वो अपने निश्चय पर अड़ा रहा। He asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary. उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, इस पुण्य के काम के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया। बच्चों, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब है पुण्य का काम। obliged to give something का मतलब है कुछ न कुछ योगदान दिया, और several का मतलब है बहुत सारे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए एक साथ 100 pesos इकट्ठे करना impossible था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वो उस किसान को सिर्फ आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God. He put the money in an envelope. उसने उस पैसे को एक एनवलप में रख दिया। Addressed to Lencho, और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर, और उसके साथ एक लेटर भी रख दिया। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था जो कि गॉड के सिग्नेचर के रूप में था, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल to ask if there was a letter for him. अगले संडे को लेंचो यूजुअली जिस टाइम आया करता था उससे कुछ पहले ही पोस्ट ऑफिस आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने खुद वो लेटर उसको दिया। While the postmaster, जबकि उस समय वो पोस्टमास्टर, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, उस आदमी के संतोष का अनुभव कर रहा था जिसने एक अच्छा काम किया हो। Looked on from his office, और वो ये सब अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है बच्चों संतोष। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. जब लेंचो ने पैसे देखे तो उसको जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। Such was his confidence. उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था। But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he requested. God could not have made a mistake. भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied Lencho what he had requested. और नहीं वो लेंचो को उस बात के लिए मना कर सकते हैं जिसकी उसने रिक्वेस्ट की हो। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make
to express his ideas. तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया और उसने पेपर और इंक मांगा. On the public writing table he started to write. Public writing table पर उसने लिखना शुरू किया. With much wrinkling of his brow. उस समय उसकी ब्रो पर कुछ सिकुड़न आ रही थी. Caused by the effort he had to make to express his ideas. वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहा था, जो प्रयास कर रहा था, उसकी वजह से वो सिकुड़न आ रही थी, वो झुर्रियाँ आ रही थी उसकी ब्रो पर. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. When he finished, जब उसने लेटर को पूरा लिख लिया, he went to the window to buy a stamp. उसके बाद वो विंडो की तरफ गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए. which he licked, जिसको उसने अपनी जीभ से लिक किया, अपनी जीभ से चाटा उसको गीला करने के लिए. and then affixed to the envelope, और उसके बाद उसको एनवलप पर लगा दिया, उसको लिफाफे पर लगा दिया. with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी से उसको दबा दिया. the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गया. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. It said, इस लेटर में लिखा था, God, of the money that I asked for, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे, only 70 pesos reached me, मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं. Send me the rest, मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. But don't send it to me through the mail. लेकिन आप इसको मुझे मेल से मत भेजना, because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज धोखेबाजों का समूह है. लेंचो. बंच ऑफ क्रुक्स. बंच का मतलब है बच्चों ग्रुप, क्रुक्स का मतलब है धोखेबाज. बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाजों का समूह, ग्रुप ऑफ डिसीटफुल पीपल. चिल्ड्रन, द स्टोरी एंड्स हियर, शोइंग द डीप फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड. आज की क्लास में बस इतना ही.